Okay, so very good evening, everyone. This is Yanu from Bollywood Couch, and thank you so much for joining us live. I would like to thank all our associates, our style partner Deval Jewels, our community partner beauty partner Vedi, accessories partner Truly Mittila, and our food partner Indie Fair. Today, we have a very well-known Indian comedy actor, Mr. Vijay Ishwarlal Pawar, aka Mr. VIP. He is the king of mimicry and is made into the Guinness Book of World Records as the world's fastest mimicry artist. He can do instant mimicry of more than 150 actors of Bollywood. He is the winner of the second season of Comedy Circus, the popular Sony TV comedy reality show. So ladies and gentlemen, let's welcome Mr. VIP, the super talented gentleman. Okay, so I'm waiting for Mr. VIP to join. I think you'll be there online in some time. Okay, so while he comes, let me tell you a bit about Bollywood Couch. Yes, I can see you, sir. Hi, sir. Sir, could you please type something? Okay, guys, so let me take Mr. VIP and then we'll talk about Bollywood Couch in between. Or Mr. VIP to join us. Okay, we're waiting for him to join. Yeah, so please accept my invite. Hello, sir. How are you? How are you? क्या हाल है? बहुत सही. It's a pleasure to have you, sir. Good, I'm good. कैसी हैं आप? एकदम ठीक हूँ सर. आप कैसे हो? अरे फर्स्ट क्लास. मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा था लोगों का कि आज हम जाएंगे बॉलीवुड काउच पर, लोगों का मनोरंजन करेंगे. Yes, सर. चलो सर, फिर स्टार्ट करते हैं आज की बातचीत. सर, अभी तो बहुत कुछ सुनना है सर आपसे. बिल्कुल बिल्कुल. पहले बताइए, लोग आ गए कि आने वाले हैं? हाँ सर, लोग आ रहे हैं सर. पीपल आर ज्वाइनिंग सर. आई एम श्योर अभी वो लोग ज्वाइन कर जाएंगे बहुत जल्द. अब तक आ रहे हैं लोग. पीपल आर ऑल ज्वाइनिंग अप. सब लोग हाय हेलो चाल में सबका देखो. बिल्कुल सबको. सभी इस वक्त जो लोग हमें देख रहे हैं. यस, हाय एवरीबॉडी, हाउ आर यू? लोग जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है. और आप लोग प्लीज, जो लोग जुड़ रहे हैं, जो लोग अभी जुड़ने वाले हैं या जो लोग जुड़ चुके हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप लोग अपनी फरमाइश प्लीज टाइप करना. और यानू जी, आप बताते रहना कि किसकी क्या डिमांड है, किसकी फरमाइश है. तो डेफिनेटली मैं उनकी फरमाइश पूरी करूंगा. मैं 100% सर. श्योर सर. श्योर सर. फिर शुरू करते हैं सर. बिल्कुल है ना सर? ओके सर, सबसे पहले बताइए सर, आपका नाम सर बहुत इंटरेस्टिंग है सर. वीआईपी सर. So the moment we hear VIP, it's very intriguing सर. तो सर, ये नाम के पीछे फंडा क्या है सर? कोई फंडा नहीं, मेरा नाम ही वीआईपी है. बहुत सारे इस बार काफी बार मेरे नाम पे हमारे कॉमेडी सर्कस में हमारा मजाक भी उड़ चुका है और मेरे साथ रियल जिंदगी में मेरे साथ मजाक हो चुका है मेरे नाम लेकर. ओके. जैसे कि वीआईपी नाम है. अगर आप किसी को पूछते हो कि आज हमारे शो में वीआईपी आने वाला, लोग बोलते हैं कौन वीआईपी? ठीक है, कौन वीआईपी, कौन आने वाला है? उनको लगा कोई नेता आने वाला है. तो कुछ घटनाएं मेरे साथ हुई है जो रियल है. ग्रीन रूम के बाहर, जैसे कि सब एक्टरों के नाम होते हैं, ये सलमान का है, ये म्यूजिशियन का है, ये सिंगर का है, वहां पे मेरा नाम भी लिखा होता था वीआईपी ग्रीन रूम में. और हर जगह बॉडीगार्ड खड़े होते थे, तो मुझे मेरे ग्रीन रूम में मुझे जाने नहीं दिया. बोला भाई साहब, ये वीआईपी रूम में आप नहीं जा सकते. तो मैं बोलता भाई मैं वीआईपी हूँ. तो बोला तो ऊपर, फिर भी ऊपर, क्योंकि बेचारे जो हमारे जो बॉडीगार्ड होते थे, पुलिस वाले, वो 16-16 घंटा ड्यूटी करते, तो वो ना टीवी देखते, उनको कुछ पता नहीं क्या है. उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे देखा कि ये वीआईपी, कौन सा वीआईपी, ये तो झगड़ मगड़ पूरा ये हो रहा है, कहाँ से वीआईपी हो गया. तो बहुत सारी चीजें थी. और एक मजाक तो ये भी, मस्ती हम करते थे कि यार क्या है, मेरा नाम वीआईपी इसलिए है, बड़ा होके लोगों को लगेगा यार ये इसको कोई रिस्पेक्ट मिलेगी नहीं, तो नाम वीआईपी रख देते हैं. कोई कम से कम नाम से तो रिस्पेक्ट मिले. वीआईपी, अरे वीआईपी आ गए, वीआईपी आ गए. बट मेरा नाम बताऊंगा लोगों को. वीआईपी का पूरा फुल फॉर्म नाम है विजय ईश्वरलाल पवार.
तो शुरुआत में मैं अपने नाम से थोड़ा सा मैं हिचकिचाता था कि मैं अपना वीआईपी नाम रखूं तो लोग कुछ ऑडियंस होती है कुछ कमेंट्स कर दे ऑडियंस। तो मैं डरता था नहीं वीआईपी नहीं बनूंगा कुछ कोई अंडरगारमेंट बोल दे कोई बैग बोल दे कोई सॉक्स बोल दे तो मैं थोड़ा चुप रहता था डरता था मैंने। लेकिन बाद में मैंने दिमाग लगाया नहीं यार आपके नाम का पोस्टमार्टम होना चाहिए आपका नाम कैची होना चाहिए। फिर मैंने अपने नाम को शॉर्ट कर दिया हो गया वाह वीआईपी का ईश्वर प्रवास। वाह वाह वाह, very ये interesting sir. Sir, very interesting sir. Sir, you have made it to the Guinness Book of World Records sir, as the world's fastest हाँ जी mimicry artist. हमारे देश से बहुत हाँ जी। कम लोग हैं जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया हुआ है सर। तो सर हाउ डू यू फील अबाउट इट सर? मतलब ये सोचिए आप जो काम करते हैं अगर उस काम में आपको महारती मिल जाए या आपको सराहा दिया जाए। मुझे खुद को नहीं पता था कि इस चीज में ये भी हो सकता है कि मेरा नाम भी हो सकता है। मैं तो अपना काम कर रहा था मैं मिमिक्री क्योंकि देखो मैं मिमिक्री के सिवा कुछ कर नहीं सकता मैं सच बता रहा हूँ मैं जो भी कुछ करता हूँ मिमिक्री में करता हूँ मैं क्योंकि मेरी रग रग में इतनी मिमिक्री घुस चुकी है कि मैं उनके साथ खेलता हूँ। सिर्फ आवाज निकालते नहीं मैं आवाजों के साथ बहुत कुछ करता हूँ मैं कि अगर ये एक्टर बच्चा होगा कैसे होगा। ये वर्ल्ड फास्टेस्ट जो मुझे खिताब मिला है एक टाइम था अगर आपको पता होगा एक स्टेज पर जब कोई भी मिमिक्री आर्टिस्ट जो होता था मैं भी था उसमें हम एक डायलॉग बोलते थे उस डायलॉग को फलाना एक्टर कैसे बोलता था। एक ही डायलॉग को फलाना एक्टर शाहरुख कैसे बोलेगा एक ही अमिताभ बच्चन कैसे बोलेंगे एक को इसको कैसे बोलेंगे। हम्म। तो वो लोगों को एक कहते हैं ना कि लोग थोड़े से ये हो जाता था कि भाई अभी बस यार क्या हो गया। तो मैंने क्या किया ओहो आपके घर में भी डॉग है। हाँ है ना। मेरे घर में भी है मेरे वाले को मैंने शांत रखा है। उसको बहुत तकलीफ है, उसको लगता है कि उसके साथ ही आप बात करो। उसको लग रहा है अरे कहाँ वाह बात कर रही है, मोबाइल देख के ये। इसीलिए अरे नहीं नहीं अचानक से बिल्कुल नहीं घबरा गई वो देख नहीं के नहीं फोन में। ये अरे आई लव डॉग्स मुझे डॉग्स इतने पसंद है मेरे घर में भी अभी सोया शाम उसको पहले जब मैं कहीं ऐसा काम करना होता है ना पहले उसको एक राउंड लगाता हूँ मैं। हाँ। राउंड लगा घुमा देता हूँ थका देता हूँ सुला देता हूँ उसको मैं अच्छा फिर डिस्टर्ब नहीं करता फिर वो फटे हाँ। सो तो ओके मैं सर, कह रहा बताइए था कि सर। हाँ। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यस। जो मेरा नाम आया है तो मैंने एक नई चीज मैं बताना चाहूंगा कि दुबई में जब मैं शूज करता था उस समय मेरी पहले मैं एक तरीका था मेरा लोगों से पूछता था कि बोलिए कौन सी आवाज सुननी है। तो इस टेबल से आवाज आई शाहरुख तो मैं फिर बोलता आप बोलिए कौन सी आवाज। ये बोला अमिताभ बच्चन एक बोला मिथुन एक ने ये। तो मैं ऐसे ही जैसे अमिताभ बच्चन की वॉइस निकाला तो सडनली किसी ने मिथुन बोल दिया तो मेरे अंदर से ओए किसने बोला। तो किसने यहाँ से सुजोन आए बाबा तो ये करते करते मुझे लगा ये कुछ अलग वाह। है। मतलब ये कुछ चीज अलग है जो मैं कर लोगों ने बोला यार आप कैसे स्विच करते हो कैसा लगा मतलब यस। लोगों ने रियलाइज कराया मुझे कि ये कुछ हटके फिर मुझे भी लगा हाँ यार इसको करना चाहिए। तो मैंने 15 नाम लिखे। एक वहां के एंकर को बोला भाई आप 15 नाम पढ़ो मैं नॉन स्टॉप रुके हुए करता हूँ। वाह फिर 20 नाम 25 नाम आज मैंने स्टेज के लिए रखा है 51 वैसे मैं 150 के वाह ऊपर वॉइस निकालता हूँ वाह। मैं। और एक स्टेज के लिए लोगों को मटेरियल देना 51 वॉइस निकालता हूँ और एक नया रिकॉर्ड बना है। और एक मिमिक्री को एक कोशिश की मैंने अलग लेवल पे लेके जाने यस की। यस और मुझे खुशी होती है कि अब ये आइटम बहुत से लोग करते हैं। यस और यस ये अच्छा यस। लगता है मुझे मैं देखता हूँ ना कि यार ये चीज मैं मतलब ये चीज मैंने पैदा की है और लोग कर रहे हैं तो मुझे जो खुशी मिलती है ना यार चलो कुछ तो हुआ कुछ मैंने कुछ नया किया। डेफिनेटली। और यकीन मानिए जब एक कोई भी कलाकार वो आप जानती हो जब आप के मैं या आप सिंगर हो या एंकर हो जब आप कुछ एक अपना कुछ लाते हो अगर उसको कोई फॉलो करता है यस। तो वो जो खुशी मिलती है आप बोले अरे वाह क्या बिल्कुल। बात है यार। अच्छा ये तो काफी लोग मुझे आके मिलते हैं सर मैं आप ये मैं भी करता हूँ आपकी तरह आपको बहुत देखा है। मैं मतलब करते रहो भाई अच्छा लग रहा है मजा आता है। वाह वंडरफुल सर, वंडरफुल सर। और बताइए तो सर लोगों के बताइए। कुछ लोग आ रहे हाँ हाँ, हैं। लोग आ रहे हैं सर, लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। हम लोग सर ऑडियंस का क्वेश्चन हमने लास्ट में रखा है, तो आई एम श्योर सर तब तक क्वेश्चंस भी आ डेफिनेटली जाएगा। डेफिनेटली बिल्कुल 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 लोगों के लिए तो हम तैयार हैं। बिल्कुल। हाँ जी। ओके सर, तो यू आर द किंग ऑफ मिमिक्री, है ना? तो आप तो कभी अरे हेजिटेट भी नहीं करते कि सामने अरे अगर कोई बड़ा एक्टर बैठा रहता है तो उसका भी मिमिक्री कर लेते हो आप, मतलब उनके सामने। तो कभी ऐसा हाँ कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल हो गया है कि यार उनको ऐसा कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि सपोज फॉर एग्जांपल नसरुद्दीन शाह बैठे हैं या अमिताभ बच्चन बैठे हैं कि उनके सामने आपने कर दिया, या
ऐसा कुछ हो गया क्या? ऐसा कुछ इंसिडेंट आप कुछ शेयर करना चाहोगे हमारे साथ? इंसिडेंट देखो, पहली बात तो जो भी बॉलीवुड एक्टर बैठा होता है ना वहां पर, वो खुद चाहता है कि ये मेरी मिमिक्री करे। मतलब मुझे यस। काफी लोग ओके। बहुत बॉलीवुड एक्टर जो है मेरे बहुत अच्छे, मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सारे। उनमें से एक जॉनी लीवर जी है, गोविंदा जी, मुझे बहुत एक बच्चे की तरह प्यार करते हैं। मुझे जब भी मैं मिलता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं और बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। तो मैं जहां तक जानता हूँ बॉलीवुड, अगर आप कोई बड़े एक्टर हो, वो भी चाहते हैं कि कोई मेरी वहां पे नकल करे। बट आप नकल कीजिए, उनकी पर्सनल लाइफ में मत झांकिए, वो किसी को बुरा हाँ। लगता है। यस। रही बात जैसे कि किसी को बुरा लगता है, एक बार रजा मुराद जी मुझे हमेशा एयरपोर्ट पे टकराते हैं। तो हमारी जब भी मुलाकात होती है, रजा मुराद साहब एक बार ये, यार तुम मेरी मिमिक्री करते नहीं हो। तो बोला, सर आपकी इतनी भारी आवाज है, ओह अगर मैं वाओ। निकालने जाऊंगा मेरी दो चार आवाज गायब हो जाएगी सर। अरे तो वाह। उन्होंने बोला नहीं तुम करो करो। और मैं डर, पहली बात तो जब वो आदमी इतना लंबा चौड़ा और उनकी आवाज इतनी भारी, और मैं यकीन से कहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में उनकी जैसी आवाज किसी की भी नहीं है। जो उनका प्रेजेंट करना है, जो उनकी वॉइस में जो बेस है, मतलब वो थोड़ा 100 ग्राम भी मुझे मिल जाए ना, कसम से मैं तो दुनिया जीत लूं ऐसा लगता है। तो उन्होंने बोला यार मेरी करो मेरी करो। तो मैंने देखा, पहले तो मैं डर गया उनसे, मतलब सर डर लगता है, यार करो करो करो। फिर मैंने क्या किया, उनसे बात कर, जब भी मिलते गए, 2 3 बार टकरा, एक बार मैं मिल गया और हम लोग फ्लाइट में थे। मैं कुछ फोटो बाद में शेयर करूंगा कभी लोगों के फ्रेंड्स के साथ में। रजा महाराज जी ने मुझे बताया, यार मेरी मिमिक्री, तुमने बोला सर आपकी सुनी, आपकी मिमिक्री। मैंने उस दिन के बाद मैंने ना बहुत सोचा कि अभी करो करो। तो मैंने उनका एक थोड़ा सा सीखा था बहुत कील जो का परजम बुलंद रहे, बाय 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 बाय, मैंने तुम्हें ओह पहले कहा था। तो वाह। हालांकि मैं देखो बता रहा हूँ, मैं यकीन से बता, मैं बोल रहा हूँ कि मैं सच बता रहा हूँ, मैं उनको छू भी नहीं सकता। उनकी आवाज जो बेस है, और उनकी मिमिक्री करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। बहुत अलग अलग आवाज है, और ऐसी आवाज थोड़ी सी मुझे मिल जाए तो हाय सर हाय मजा आ आपने जाए। ऑलरेडी ऑलरेडी बहुत बहुत ही अच्छा निकाला। इट वाज जस्ट अरे सेम एग्जैक्टली उनका जैसा वॉइस है वैसे ही निकाला। अरे इट्स अरे थैंक यू वंडरफुल सो मच। सर। तो सर ये रजामुला जी, आप ये आपने, ये उन्होंने बोला तब जाके सीखा था मैं। हाँ। नहीं तो कभी मैंने ट्राई भी नहीं की थी मैंने, कि मैं करूँ कि ट्राई। बोला नहीं भाई, कौन छुएगा इनकी आवाज को, एक आवाज में 4 आवाज मेरी भाग जाएगी। और ये होता है, वाकई में होता है, जिनकी बहुत ज्यादा बेस होती है ना, अगर आप वो ट्राई करो ना तो आपके गले पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप देखो ना, बहुत प्रेशर देना पड़ता है। अरे कीजियो का परचम बुलंद रहे, ये जो होता है ना वो। यस। पर यस। आप कुछ भी कर सकते हो जब आप ठान लेते हो ना हाँ कि ये तो यार बात सही बात ट्रू है। सामने वाले एक्टर ने मुझे छूट दे दी है, और उनको लग रहा है कि यार मेरी नहीं कर कर सकते सकते हैं। तुम, तो एक बोलते ना, आ गया हाथ मेरे अंदर आ यस गया, मुझे यस करना ही पड़ेगा अभी यस। तो हो जाता है। हाँ। लवली। सर ये तो आपने बॉलीवुड एक्ट्रेस के तो करते हो, लेकिन साथ में मैंने देखा है आप तो पॉलिटिशियंस को भी नहीं छोड़ते हो। उनका भी तो उनका भी फुल मिमिक्री सर करते हो, तो उसका कभी से ऐसा बैकफायर हुआ है? कोई ऐसा पॉलिटिशियन को लग गया है कि, बिकॉज हम लोग तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम उनको मजाक ही उड़ाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि यार कोई भी चीज हम लोग मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम पब्लिक साथ होता है या 50% नहीं होता है या वैसा रहता है, तो ऐसा कोई सिचुएशन हुआ है सर आपका? एक सिचुएशन हुआ मतलब मैं किसी अपोजिशन अपोजिशन पार्टी का शो कर रहा हूँ मैं, और वहां पे डिमांड आ गई, मोदी मोदी ओह। मोदी मोदी। पब्लिक में से डिमांड आई, और मैं भूल गया, मैं क्योंकि मैं, देखिए ऑडियंस हमारी यस भगवान होती है, ऑडियंस के लिए हम यस। सब कुछ करते हैं, जो कुछ है हमारी भगवान ऑडियंस है। उन्होंने मोदी मोदी बोल दिया, और मेरे अंदर फिर बोलते, एक्चुअल मेरी सबसे खतरनाक आदत है, अगर कोई मेरे सामने कोई एक्टर का नाम बोल देता है, वो एक्टर पता नहीं मेरे अंदर घुस ही जाता है, हाँ मतलब ऑटोमेटिकली। ट्रू वो आर्टिस्ट एक होना आदत सी सर हो गई। एक्चुअली। हाँ। अगर कोई पास में अरे वो शाहरुख देखे, तो मैं अंदर शाहरुख आ जाएगा। तो मैंने वहां पे शुरू कर दी, हाँ, पार्टी, किसी और पार्टी का शो था, और वहां पे मैंने मोदी जी की बात, आइए बहना, मेरे देशवासियों, पूरे उत्तर प्रदेश को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। पीछे और नजर भाग कर आया, अरे ये अपोजिशन वालों का शो है। तो मैं बोला भाई, पब्लिक डिमांड थी, मैंने कर दिया। अब अच्छा, वो भी समझदार थे, उनको भी पता था, वो उनके पार्टी के लोग भी आए, कोई बात, पब्लिक की डिमांड है, पब्लिक ने बोला, आपने निकाला, सही है। तो
देखो ऐसी जगह पे भी अगर आप जाते हो, सपोज अगर मैंने वहां पे मोदी जी की आवाज निकाली, पर मैंने उनकी आवाज में किसी उस पार्टी की बुराई नहीं। हाँ क्या होता हाँ। है, आप उस पार्टी की खींचोगे, और कॉमेडियन है हम, हमको सिर्फ लोगों को हंसाना है, हमको किसका दिल नहीं दुखाना है। तो इसलिए यस। जितना हम कोशिश करते हैं कि हमारे लिए कोई पार्टी नहीं, हमारे लिए सब एक जैसे सारे इंसान है, हमारे लिए हमको सबको हंसाना है, सबको लाफ्टर देना है, एक एक, कोई भी कास्ट कोई भी धर्म का हो, हमारे लिए कोई धर्म यस वर्म नहीं होता, कोई जात पात नहीं, हमारे लिए होता है सिर्फ ऑडियंस। यस और जो प्यार मिलता है ऑडियंस की तालियां बजे, पता नहीं कौन, अभी बोलूंगा नहीं है हिंदू ने ताली, नहीं है मुस्लिम ताली, क्रिश्चियन ने ताली बजाई, अरे नहीं पंजाबी ने ताली बजाई, यस नहीं बजाई, हमारी ऑडियंस ने ताली बजाई है। यस तो ये यस प्यार मिलना चाहिए, यस और यस उनके लिए कुछ भी है। यस 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 सर। सर इट्स एक्चुअली अ वेरी बिग ऑनर टू हैव यू विद अस। हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा दिन है आज, और एक्चुअली इट्स बॉलीवुड काउच इज इंडीड वेरी प्रिविलेज टू हैव अ गेस्ट लाइक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग लव लाइव विद अस और सर। थोड़ा थोड़ा ना मेरे को बीच में हिंदी भी बोलती रहा करो। बिल्कुल बिल्कुल कुछ सर। क्वेश्चन जो होते हैं ना आपके अब मैं मन में, कुछ हिंदी अगर क्वेश्चन आए ना, नहीं नहीं बता रहा हूँ मैं थोड़ा पैदल रहे। ठीक है सर, मैं अभी आपको अंग्रेजी अंग्रेजी में मैं थोड़ा पैदल रहा बाबा, वो मैं ये समझता हूँ सब। तो मैं बोलो कभी क्या है, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या आंसर दूं। हाँ, सर। नहीं बोलिए आपका, दोनों में बोलिए। मैं तो क्या बोलूं, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। सर अभी आप अभी रिक्वेस्ट है सर कि अभी तो बनता है सर, इतना अभी जान लिया तो सर आपका ये जो मिमिक्री का हमने बहुत सुना है कि आप 5 मिनट्स में सर 50 आर्टिस्ट का आवाज नकल कर लेते हो, या एनीथिंग एनी ऑफ योर बेस्ट, आप जो भी चाहते हाँ, हो सर, कुछ एक हमारे ऑडियंस के लिए सर कुछ एक छोटा सा परफॉर्म करके दिखाइए ना सर, जो आई एम श्योर कि नहीं लोगों नहीं को बिल्कुल बहुत पसंद आएगा। नहीं बिल्कुल, जैसे कि आप लोगों के प्यार की वजह से मुझे वर्ल्ड फास्टेस्ट मिमिक्री आर्टिस्ट में मेरा नाम आया है, मिमिक्री में ही आया है। तो मिमिक्री कर करके मेरे अंदर एक, मैं लोगों को बताना चाहूंगा, एक ऊपर वाले ने मेरे अंदर एक ऐसी चीज दे दी है, एक ऐसा पावर आ गया है कि कौन सी मिमिक्री कैसे सीखे जाए, मैं लोगों को सिखा सकता हूँ मैं, मतलब आपको भी सिखा सकता हूँ मैं, ओह कि ये ऐसे करो, आप वाओ ये ऐसे एक्टर की आवाज करो। तो पता नहीं, वो मैं नहीं, मतलब ऊपर वाले ने कुछ दिया है। वाओ। और रही बात वीआईपी की, मैं ही नहीं, बॉलीवुड कॉस्ट में बोल रहा हूँ कि मैं, बॉलीवुड कॉस्ट में बोल रहा हूँ मैं, कि मैं ही नहीं, बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर किसी और की मिमिक्री करते हैं, ये उनको खुद को नहीं पता है ओह। कि ये किसकी मिमिक्री करते हैं, मतलब उनको खुद, उनकी जो आवाज है उनको लगता है कि ये हमारी आवाज है, लेकिन अगर मैं मेरे हाँ। नजर से देखूं, एक कॉमेडियन एक मिमिक्री आर्टिस्ट, तो मैंने पकड़ लिया कि ये उनकी आवाज की कॉपी करते हैं। जैसे प्रूव कर सकता हूं मैं, यस। अक्षय कुमार कॉपी करते हैं अमजद खान साहब की। ओके। कैसे, दोनों आवाज सुनिए आप। सबसे पहले अमजद खान साहब, यहाँ से 50-50 कोस दूर, हाँ हाँ। जब बॉलीवुड काउच की बात याद आती है, बाबू भैया समझा दो, बच्चे की जान लेगा, पहले बोलो डोंट एंग्री मी। तो कब अमजद खान से अक्षय कुमार बन गया पता नहीं चला। हाँ सर सच में। हाँ, सीरियसली। हाँ, तो ये मैच है। अब जैसे कि सोच नहीं सकते लोग कि शाहरुख खान की आवाज किनसे मिलती है, मतलब शाहरुख, उनकी आवाज इनसे मिलती है। शाहरुख खान कॉपी करते मुझे लगता है डॉक्टर श्रीराम लागू को, पुराने ओह। एक्टर, मतलब ग्रेट एक्टर, ओके। उनका स्टाइल था क्या, अरे कुछ रे तू दारू का पैसा नहीं दे मेरे को, ए तेरे को बोला ना रे सुनतरी, ए, तो पता नहीं चलेगा आपको कि अरे कौन सी आवाज किसकी थी। वाह। और यहाँ तक, हाँ, और यहाँ तक फरहान अख्तर, सोच भी नहीं सकते कि फरहान अख्तर किन की कॉपी करते हैं। राजेंद्र कुमार साहब, पुराने एक्टर, सिल्वर जुबली एक्टर, जुबली कलाकार हमारे, उनकी आवाज और इनकी आवाज दोनों देखिए तो ऐसा लगेगा हाँ यार ये आवाज उनकी कॉपी करते हैं। पहले राजेंद्र कुमार की आवाज सुनिए, ये कैसी भट्टी है जिसमें मैं जल रहा हूँ मेरी बीवी जल रही, मैं नहीं मानता, मैं डॉक्टर हूँ डॉक्टर, दिलों में बेताबी लेकर चले हो तो जिंदा हो तुम, ख्वाबों में बीजा लेकर चले हो तो जिंदा हो तुम, सर दोनों को भी वसी आहो। वाह। सर आप ग्रेट हो सर, रियली यू आर ग्रेट सर। और अरे इतना ग्रेट तो सारा भगवान हार्ट ही हो। मैं देख रही हूँ, हार्ट सब ऊपर पे ऊपर जा रहा है, मतलब ऑडियंस आर लविंग इट सर। ऑडियंस हैव टोटली अरे बस लव्ड लोगों इट। का प्यार है, थैंक यू सो मच, जो लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। यहाँ पे रिक्वेस्ट आ अ, रहा है सर, एक नाना पाटेकर के हो जाए वीआईपी भाई। अरे बाप रे, नाना पाटेकर, नाम क्या है उनका, कौन है भाई। मानस मानस।
मानस मान बिल्कुल मानस, हमारे भाई इस नाना पाटेकर ने मेरी वाइफ को बहुत परेशान किया है। मतलब कैसे परेशान किया बता। मैं जब भी कोई मिमिक्री सीखता था, मतलब मैं, जैसे कि आजकल वैक्सीन पे काम चल रहा है, आप देख रही हो वैक्सीन पे काम चल, लोग ट्रायल करते हैं यहाँ वहाँ, ट्राई करते हैं ना कि वैक्सीन बना रहे हैं तो पहले बाद में वैक्सीन निकलेगी। तो मेरी मिमिक्री की भी वैक्सीन है। मैं अपने ये बच्चों पे ट्रायल करता हूँ मैं कि, कि कैसी आवाज है। तो नाना पाटेकर ने मेरी बीवी को इतना परेशान किया है। मैं क्रांतिवीर आई थी, मैं आवाज सीख रहा था मैं, तो तो किचन में, हाँ आ गए मेरे लिए पराठे, हाँ लेकर आ गई है ये देख, अच्छा लगता है ये वो। मेरी बीवी एक पहले शुरू शुरू में अच्छा लगा बीवी को, आगे मेरी मौत का तमन्ना, मुझे जमाने से भजेगा आज से बदल देगी। बीवी फिर बोली बहुत अच्छे, वेरी नाइस। 3 बार 4 बार 5 बार, एक वक्त ऐसा है, अरे बस करो, हर जगह नाना पाटेकर मत लेकर आओ। खाने पर भी आ जाता है तुम्हारा नाना पाटेकर, ये देख ये भिंडी की सब्जी, ये पालक की सब्जी बता, कौन सी सब्जी किसकी है बता। हाँ हाँ, बीवी बोले क्या। अच्छा, बीवी ने चुप बोले, मुझे उसके बाद भी फिर भी नाना पाटेकर गया नहीं है। मैं तो चुप हो जाऊंगा, लेकिन मेरे अंदर से नाना पाटेकर कैसे चुप हो। फिर वहां से मेरी बीवी हंस देती थी। तो बहुत यकीन मानिए कि अमेजिंग नहीं, सर। सच में जो लोग हमारी मिमिक्री सुनते हैं, मैं बताना चाहूंगा, हम कोई भी, हम जितने मिमिक्री आर्टिस्ट है, वाकई में सबसे ज्यादा सैल्यूट करना चाहिए। हमारी फैमिली जो होती है ना, हम पहले उनको उनको ही ट्रायल उनके मतलब। सामने पेश करते हैं। ट्रायल ट्रायल राउंड वहीं पर होता है हमारा। ये बच्चे ये आप यहाँ तक मेरी बीवी भी मिमिक्री आर्टिस्ट हो गई, उसको इतना हैंग हो गया ना, वो भी करती है। वाओ। वो भी हाँ, बच्चे भी। अरे वाह। अरे यहाँ हाय तक मेरा डॉग भी सर। मिमिक्री करने लगा अरे है। मेरा डॉग भी, मतलब मैंने पकड़ा है कैसे गया। वो जब थोड़ा सा नाराज होता ना, तो मुझे लगा उनके अंदर बच्चन जी का डॉग आ गया है। जो बच्चन जी के डॉग होगा ना, बच्चन जी के डॉग की मिमिक्री करता है मेरा डॉग। मतलब पूरा घर मिमिक्री वाला है मेरा। अरे वाह। वेरी इंटरेस्टिंग सर, मैं तो तो कसम से। मानस भैया, अब मैं मानस जी के लिए मैं एक नाना पाटेकर अब थोड़ा सा नाना पाटेकर की जो सारी जो स्टाइल है। मानस मेरे भाई, आपने जो डिमांड की, अच्छा लगा, आपने फरमाइश पूरी करने के लिए कहा। बॉलीवुड काउच है ये, हाँ आ गए मेरी मिमिक्री सुनने के लिए। 4 5 और करूंगा, फिर बोलोगे ये भी निकाल वो भी निकाल। मैं निकालता रहूंगा, क्योंकि मैं तो आप लोग का दीवाना हूँ। जितनी फरमाइश बोलेंगे पूरी करते रहूंगा, अच्छा लगता है। मानस जी, थैंक यू सो मच, आपने डिमांड की। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। इट्स वेरी एंटरटेनिंग सेशन सर, वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग सेशंस इन माय इन दिस एंटायर एंकरिंग एंटायर हम अरे लोग का जो टॉक शो है। वेरी नाइस सर। अरे, थैंक यू सो मच। तो सर ये लोगों के हाथ, यस सर। लोगों के सो दिल मैं भी देख रहा हूँ उड़ते जा रहे हैं। हाँ, दिल तो पूरा एकदम ऊपर हो गया है, फुल दिल ही दिल है, अभी सब क्योंकि कुछ है। आप मेरे ऊपर बैठी हो, दिल आपके लिए जा रहे हो, गुट गुट गुट। सो नहीं, लव उनका प्यार है सबका। बिल्कुल सर। सर तो अभी बताइए सर, ये जो आप जो वीआईपी सर बने हो अभी सर, आज के वीआईपी को तो सर हम सब लोग जानते हैं, लेकिन आपकी शुरुआत का जर्नी सर कैसा रहा सर, वहां से यहाँ तक का, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं सर। देखिए, एक्चुअली हमारे समय बहुत कम है। 34 ईयर्स हो चुके हैं मुझे इस लाइन में। हम्म। और 34 ईयर्स की जिंदगी जो है, मैं अगर बताने जाऊंगा मतलब वो समय निकल जाएगा, लेकिन शॉर्टकट जो कुछ मुझे याद आएगा डेफिनेटली बताऊंगा मैं। 13 साल की उम्र में ही मैं बड़ा हो गया था। बड़ा मतलब ओ। समझदार। समझदार यानी कि एक आपके ऊपर एक आ जाती ना, घर की एक जिम्मेदारी, हम्म। कि मैं भी कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करूँ, घर में करूँ। फैमिली बड़ी होती है। मैं बताना चाहूंगा, मेरा जन्म धारावी में हुआ है। हम्म। और धारावी जैसे शहर में जन्म होना, उसमें वहां पर चौल में रहता था मैं। हम्म। और वहां से जब मेरे फैमिली इतनी बड़ी है ना, कि पढ़ाना मतलब मेरे से जो बड़े भाई, वो तो पढ़ भी नहीं पाए आगे तक, वो 7 8 तक। मेरा भी 10th पास हो, ज्यादा मैं आगे तक
खाली कॉलेज तक थोड़ा सा मैं छू कर आया हूँ मैं। तो मैं इतना नहीं, क्योंकि क्या होता है जब घर में पैसे नहीं होना तो आदमी कुछ भी काम करता है, True. हर काम करता है। तो मैंने बचपन से ही, मैं जब 13 साल का था मैं डांस करता था, मेरे डैडी की डांस पार्टी थी, डांस में मैं, सोचो कोई सोचता ना मैं ब्रेक डांस करता था, मैं लोग सोचेंगे ब्रेक डांस, ये ब्रेक डांस अरे करता था। वाह। हाँ, तो मेरी शुरुआत हुई थी। फिर वहां से एक ऑर्केस्ट्रा में जाने का सबसे बड़ा सपना था मेरा, कि ओके। क्या होता था देखो, डांस पार्टी और ऑर्केस्ट्रा एक बड़ा होता है, लेवल होता है कि यार ये ए ग्रेड है ये बी ग्रेड है, पर मैं ए ग्रेड बी ग्रेड नहीं सोचता, क्योंकि मुझे दोनों में ही मुझे मेहनत मिली है, मेरे लिए दोनों ए ग्रेड है। हम्म। पर कहते हैं ना, जब आप सीढ़ी चढ़ते हो हम्म। तो आपको और आगे जाना है, तो ऑर्केस्ट्रा में क्या होता था, बड़े बड़े स्टार आते थे, बड़े बड़े सिंगर आते थे, म्यूजिशियंस होते थे। तो अगर आप उसमें काम करो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होती है। तो मैं, कुछ ऐसे दोस्त होते थे, मैं उनको बोलता था यार मुझे ऑर्केस्ट्रा में जाना, कैसे जाऊं मैं, मतलब कैसे पहचान निकालूं। तो एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने बोला यार एक काम कर, हमारे यहाँ वो मेरे मोहल्ले के फ्रेंड, मेरे मतलब जहाँ मेरे चौल के हम्म। दोस्त, हम्म। वो कैटरिंग करते थे, कैटरिंग। वो मुझे हमेशा बोलते थे, अरे यार फलाना एक्टर आया था, फलाना सिंगर आया था, ये आया था, वो आया था। मैंने कैटरिंग ज्वाइन की, मैं एज ए वेटर का काम किया मैंने। ओह। वेटर का काम किया, लोगों को पानी दिया। मेरा मकसद क्या था कि मैं, जो भी ऑर्केस्ट्रा ग्रुप आता था, ऑर्केस्ट्रा, उनका मेन कौन होता था, ऑर्गेनाइजर कौन होता था, मेरा काम था कि मैं उसके पास जाऊं, उसको चाय पानी ठंडा वंडा जो खाना वाना उसको सर्व करता था मैं। और फिर मौका मिलते ही, मेरे भी अंदर थोड़ा टैलेंट है, जरा देख लो ना। तो मैं उनको सुनाता था, ये वो। तो वो सुनते थे, हाँ गुड, वेरी गुड, अच्छा अच्छा है। मतलब कभी बुलाओ, अगर मौका मिले तो प्ले बुलाओ ना। हाँ बुलाएंगे बुलाएंगे, डेफिनेटली बुलाएंगे। तो ऐसे करते मैं हमेशा हर जगह जाता था, पानी देते। पर आज तक किसी ने बुलाया नहीं मुझे। लेकिन, पर आप देखिए, पॉलिश हो जाती है, पॉलिश आप इंसान एक, लोग आप, अगर आपको सुनने वाले लोग मिल जाए ना, हम्म। मैं तो बोलता हूँ, उन लोगों को भी बोलता हूँ जो लोग निराश हो चुके हैं, यार हमारा कुछ नहीं होगा। अगर आपको कोई दो बंदे लोग भी खड़े हो जाए ना आपके सामने, अरे वो गाना सुनो ना तेरा, आप गाना सुना दो, आप हम्म। आवाज सुना दो, क्योंकि आपको हम्म। कोई सुनने वाला है। यस। उसमें आपकी पॉलिश पॉलिश होती है, हम्म। आपकी वॉइस पॉलिश होती है, और आप, हम्म। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। हम्म। तो वहां से करते 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 फिर एक आध कहीं ने, एक आदमी किसी ने मुझे बुलाया कि यार एक शो है, करोगे क्या, मतलब हाँ करूंगा ना। तो बोला ठीक है। एक आदमी बुलाया मुझे, बोला ऐसा ऐसा है, मोहल्ले में ही अपने आ जाओ, शो करो। पैसे ही नहीं लेकिन, और पैसे किसको चाहिए यार, मुझे तो काम करना है। तो मैं चला गया, एक बार गया। तो फिर मैं फिर कॉल करता हूँ, भाई और कुछ हो तो बताओ ना। तो अभी वो भी सामने वाले भी थोड़ा ऐसा हो गया, यार अभी यार क्या क्या बोले उसको, मैं पैसे है नहीं। बोला वीआईपी भाई शो तो है, पर पैसे नहीं यार। हम्म। हाँ अगर टिप्स मिल सके, टिप्स अगर आ जाए तो तेरी। तो बोला टिप्स मिलेगी तो अच्छी बात है, और मेरे मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं, नाना पाटेकर की वॉइस पे टिप्स मुझे मिलती मिलती थी। वो एक मेरा एक पावर आ गया था, क्योंकि जब नाना पाटेकर अगर आप उनकी इतना भी कहते ना, तो जो आपके फैंस होते हैं ना, जो लोग, वो आते थे पैसे, और मुझे टिप्स क्या मिलती थी पता है, 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, हम्म। 10 रुपए, मतलब 10 रुपए तो बहुत होगा, मतलब आज की तारीख में 1000 रुपीज हो गया। यस यस यस। वो जब मुझे मैं 60-70 रुपए कमा कर जो घर पे जाता था, ओए होए, जो तसल्ली मिलती थी, मैं आज 60-70 रुपए कमाए मैंने। यस यस यस। पर काम करते 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 आप पॉलिश होते हो, और यस। फिर अचानक लाइन खुल गई आपकी। फिर मैं, जैसे कि आप कॉमेडी सर्कस में लोगों ने मुझे आज देखा है, हम्म। मेरी जिंदगी में एक शख्स आया, भरत कुकरेती। हम्म। उनकी मैं डबिंग करता था, डबिंग, शाना पाटेकर, वो भी नाना पाटेकर से मिला, ओह। फिल्म रिव्यू करता था मैं। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है, भरत जी को मैं दिल से थैंक यू कहूंगा मैं। अब भरत कुकरेती मैं बताना चाहूंगा, जो लोग नहीं जानते, हालांकि उनको पूरा वर्ल्ड जानने लगा, क्योंकि आज वो कपिल शर्मा को डायरेक्ट कर रहे हैं, द कपिल शर्मा शो, उसके हम्म। डायरेक्टर है। हम्म। तो तो उन्होंने, मतलब इंडस्ट्री में लाने वाले वो शख्स है मुझे। ओके। उन्होंने कहा कि वीआईपी तू मेरा एक साना पाटेकर के वो कर, फिल्म रिव्यू देंगे, तो हम लोग वॉइस ओवर करते थे। फिर ये आता था, नेट पर आता था कि फिल्म, किसी फिल्म का बैंड बजाना हो या अच्छा बोलना है उसके बारे में, तो मैं नाना पाटेकर में, ये फिल्म देखी मैंने, अच्छा लगा, इसकी लाइटिंग अच्छी नहीं लगी, इसका कैमरा अच्छा नहीं लगा, मैं तो ये करता था। तो उन्होंने बोला यार एक शो आ रहा है सोनी पे, कॉमेडी का बादशाह, करोगे? तो बोला सर आप जो बोलो। तो वहां पे मेरी पहला बजट था 11,000, ओह। मतलब एक पर एपिसोड। मैं तो खुश हो गया, 11,000, बाप रे बाप रे। तो मैं, मेरी बीवी सोच रहे थे यार 11,000, अगर ये 13 एपिसोड का, अगर 4 एपिसोड मिल गए तो अपने तो बाप रे, 40-50 हजार तो अपने पास आ ही जाएंगे। लेकिन टच वुड, मेरे को हर बार उस, वहां पे जो मुझे पावर मिला,
पहली बार जीता, दूसरी बार जीता, तीसरी बार जीता, 4 बार जीता, 5 बार मैं विनर हुआ उसमें, कॉमेडी कॉमेडी का बादशाह में। Yes. 1 2 3 Yes. बैक टू बैक को, एक आया उसको हराया, दूसरा आया उसको हराया, तीसरा को हराया, ऐसे करते हराता है। फिर उसके बाद कॉमेडी सर्कस आया। Yes. सोनी टीवी वालों ने मुझे बोला यार ये इसको लेंगे हमारे शो में। तो मैं हक से बोल देता हूँ यार, सोनी टीवी ने मुझे बनाया है। तो सोनी टीवी के जरिए फिर मैं वो कॉमेडी सर्कस 2 बार विनर हुआ। पहले फर्स्ट सीजन में तो मैं रनर अप था, वहां भी विनर हो सकता था, कुछ हो जाती गलतियां। सेकंड सीजन, थर्ड सीजन विनर हुआ मैं। फिर बहुत सारा प्यार मिला। और आज भरत जी जहां भी होंगे मैं उनको ये कहूंगा कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया। है क्या मतलब, है मैं बातें होती रहती है हमारी। तो ये जर्नी में मैं बता रहा हूँ, जर्नी तो बहुत अभी काफी चीजें है Hmm. जो सुबह हो जाएगी। True. एक मैंने कहा ना 34 साल की जर्नी है। Hmm. क्या बुरा आया, क्या अच्छा आया, बहुत Hmm. कुछ है। जर्नी सबसे खतरनाक जर्नी मुझे कॉमेडी सर्कस के दौरान ही लगती है। Hmm. एक सीजन था जिसमें स्वप्निल जोशी और हम लोग पार्टनर थे, कॉमेडी का महासंग्राम। उस सीजन में मेरी माँ का देहांत हुआ और मैं, आज रात को फोन आ गया, मम्मी नहीं रही, मैं राजस्थान गया हूँ, मैं राजस्थान से हूँ। तो मतलब नेटू प्लेस हमारा राजस्थान है। तो वहां पे हम क्रियाक्रम करके वापस सेम नाइट वापस आया हूँ मैं। शूट नेक्स्ट अगली मॉर्निंग शूटिंग कर रहा हूँ मैं। Wow. मतलब वो याद My मुझे रहेगा। और God. वो उस समय माँ का आशीर्वाद साथ में था, क्योंकि क्या होता, मैं जब भी स्टेज पे मैं कोशिश करता कि रो नहीं, मैं किसी को बताऊंगा नहीं मैं, क्योंकि क्या होता है हमारी इंडस्ट्री ऐसी ना कि अगर हम किसी के सामने रुखड़ा दुखड़ा रो देते हैं तो लोग बोलते हैं सिंपत्ति ले रहा है, वो ले Sympathy रहा है, ले रहे बहुत हैं. बहुत जगह होता है। Hmm. वो नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे मेरा काम करना है, मैं काम से। और मैंने किसी जज को नहीं बताया, किसी को बताया नहीं, सिर्फ ये बात पता था स्वप्निल जोशी को, क्योंकि मेरा पार्टनर था वो। उसे पता था कि माँ का देहांत हो गया। हमने स्टेज पे परफॉर्मेंस किया, और एक एपिसोड किया, 2 एपिसोड किया, दोनों में स्टैंडिंग विश मिली। Wow. Wow, उसके sir. बाद जो मैं फूट फूट के रोया हूँ, जजेस को मालूम पड़ा, अरे ये हुआ तुम्हारे साथ। बाप रे, मतलब वो हमेशा मेरे लाइफ में याद रहेगा। जब भी वो एपिसोड देखता हूँ मैं, वो रो देता हूँ मैं। सच में वो यार आज भी बहुत मैं, बड़ी बात है सर ये हाँ, सर। मुझे लगता है ये एक जर्नी, आर्टिस्ट ही कर सकता है हाँ, ऐसा, मतलब एक दिन अरे पहले अच्छे अच्छे। ऐसा हुआ है एंड देन नेक्स्ट डे ये करना इज अ वेरी बिग थिंग सर। वो हर आया था, किसी के न्यूज बस में की भी बात आया, नहीं है। पेपर में भी आया था। लेकिन मैं बोला ना, उस चीज का अगर अगर मुझे, अगर उस समय अगर मैं करता, अगर मैं जजेस को बताया था मेरे साथ ये हुआ, अगर उस समय मुझे वो 10-10 नंबर या स्टैंडिंग पे मिलते, शायद मेरे मन में मलाल होता था कि यार शायद ये सिंपत्ति के लिए खड़े हो गए या हम्म। मुझे। पर मैंने बताया नहीं। वो जो मेरी लाइफ, वाकई में मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एपिसोड है। हम्म। देखिएगा, अगर आप टीवी पे देखते होंगे तो एपिसोड होते चार, एक जोड़ी को 4 से 5 मिनट मिलता था टैग करने का, ज्यादा था हम्म। 6 या 7 मिनट, अच्छा हुआ तो। हम्म। हम्म। इस 22 मिनट का था, 16 मिनट दिखाया। एडिट करने के बाद 16 मिनट हम्म। दिखाया कि हम क्या एडिट करें, क्या काटे, कितना काटे, मतलब इतना बेस्ट हुआ है। वाह वाह तो वाह। वो होता है, पावर आ जाता है उसमें। आपके आपके साथ आपकी माँ खड़ी थी। वाह ये वाह इसलिए वाह। होता है। ब्यूटीफुल। हाँ, लोगों की डिमांड पूछी जाए। लोगों की तो सर डिमांड बहुत आ रही है। अभी एक जन ने अभी बताया कि हम्म, ओके, दिलीप कुमार सर का आवाज चाहिए। बड़ी एक बार कमाल दिलीप करती कुमार। हो, कमाल करती हो भाई। आपने यूसुफ खान का नाम लिया तो हम दिलीप कुमार की आवाज निकालेंगे। अगर आप दिलीप कुमार बोलेंगे तो हम यूसुफ खान की आवाज निकालेंगे। हे हे, हो, हा, हा, कमाल करते हो भाई। बॉलीवुड काउच में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच। लवली सर, आप बहुत ही अरे थैंक मतलब यू। जबरदस्त हो आप सच में। अरे थैंक यू सो मच। हमने कितने ये आधे घंटे में आपने कितना कुछ अपने वेरिएशंस कर लिया, मतलब आई कांट, अनबिलीवेबल है एकदम। अरे फट 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 एकदम। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल यार, ये देखिए, मैंने जैसे कि मैंने कहा ना कि 34 साल की जर्नी, मैं वाकई में मैं भी कभी कभी सोचता हूँ ना मैं, कि कैसे यहाँ पर आया हूँ, कैसे मिला है मुझे। और उस चीज की एक, कहाँ से मैं छोटे से घर से बाद में यहाँ पर घर पे आया हूँ, कहाँ से कहाँ, मतलब वो कभी कभी अकेले बैठते, मैं मेरी वाइफ बैठते ना, कभी सोचते ना, वो याद करते हम लोग कि हम कहाँ से आए हैं और कैसे रहते थे। क्या मतलब, भगवान, गॉड इज ग्रेट। यस 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 यस। ओके सर, एक अभी हम लोग अपना क्वेश्चन एक पूछ लेते हैं सर। सर 2020 में तो सर इट इज ऑल अबाउट पूरा कोविड और लॉकडाउन में ही चला गया ये पूरा साल। तो सर आपने ये लॉकडाउन के विद इन कुछ इंटरेस्टिंग कुछ किया है कि मतलब हाउ वाज दैट एंटायर, आपने क्या किया है घर पे?
मैंने इंटरेस्टिंग यही किया है कि घर पे बर्तन मांजे, खाना बनाया है, सीखा है। हालांकि जो करता था मैं पहले से भी करता था, मैं जो भूल गया था मैं। और इंटरेस्टिंग देखो, मैं इससे, अच्छा देखो, काम करना तो अलग बात है। जो आपकी वाइफ होती है, जो मेरी वाइफ बहुत इंटेलिजेंट है, वो उसको पता है कि मेरे पति से कैसे काम लेना है। और नहीं, ये तो काम, ये तो मस्त, मैं मजाक की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक सीरियस टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं, कि लॉकडाउन में हम सबकी छुट्टियां थी, हम लोग घर पे थे, लेकिन हमारी घर की जो महिलाएं थी उनकी छुट्टी नहीं थी। हाँ, यस। वो बाप रे लगी हुई है सुबह शाम, ये क्योंकि मेड भी नहीं है घर पे। हाँ, और जिन जिन मर्दों ने काम किया, मैं उनको वाकई में दिल से सैल्यूट करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से महिलाओं का हाथ बटाइए। अच्छा अच्छा लगा, क्योंकि अब बेटी हो, बहन हो, माँ हो, कोई भी हमारी, क्योंकि जितनी महिला है, वो उनका हाथ बटाइए। तो मेरी वाइफ जो है, मैं बता रहा था कि मेरी वाइफ ने बहुत दिमाग, बोलते हैं ना, एकदम दिमाग से, उनको पता है वीआईपी की नस क्या है, कैसे काम कराया जाए वीआईपी से। तो मेरे पास आती, जानू, बोले यस, शाहरुख खान कैसी खिड़की, शाहरुख खान भी घर पे अकेले होगा ना? बोला वो भी लॉकडाउन में घर पे होगा ना? बोला हाँ। वो भी घर पे काम कर रहा होगा ना? बोला हाँ, वो भी कर रहा होगा, सारे मर्द काम कर रहे होंगे। वो खिड़की कैसे साफ करता होगा? तो मैं बोला ऐसे करता होगा। तो मेरी वाइफ खिड़की खोल, खिड़की के पास खड़ा कर देती थी मुझे, बताओ ना कैसे करता था? तो बोले मैं, हे, खिड़कियां साफ हो जाती थी। अरे फिर वाह! बोलती थी वाह। और बीवी बोलती थी वाह, कितना सेम टू सेम लग रहा है। फिर और तो, अरे फैन साफ करवाए मेरी बीवी ने, फैन के जाले निकलवाए। वाव! जानू, जानू, अमिताभ बच्चन की इतनी बड़ी हाइट है, वो भी घर के पंखे साफ करते होंगे ना? बोला हाँ, ऐसे करते होंगे वो। अरे भैया, अरे भैया, अरे मेरे गगन में तुम्हारा क्या काम है, सारे जाले हटा दिए मैंने। हाँ, ऐसे करते होंगे। और मेरी डॉटर, मेरे बच्चे, मेरा बेटा, ये सब ने काम किया घर में, बारी बारी। मेरी वाइफ बर्तन मांजी तो मैं धोता था। एक बार तो मेरे को मेरी वाइफ को कुछ बीच में थोड़ी सी बोलते हैं ना, तो काम करके थक गई थी, बोला आज प्लीज तुम कर लो। तो बोला ठीक है, मैं करता हूँ। तो लेकिन उसमें देखो मेरी डॉटर, अभी उसने कैसे काम कराया मेरे से, देखो अभी बराबर उसने माँ की नस पकड़ ली। डैडी डैडी, शत्रुघ्न सिन्हा कैसे बर्तन मांजते हैं? तो मैंने बोला बेटा, ऐसे 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 ही करना है आपको, क्योंकि मांझेगा मेरी मेरी वाइफ का था। और मुझे मांझना नहीं आता है, बर्तन मांझू कैसे, धो सकता था मैं। तो उन्होंने, मेरी डॉटर ने बताया है ना, वो शत्रु ऐसे बनते, तो मैंने बोला ऐसे ऐसे। सारे बर्तन मंजवा दिए मेरी बेटी ने, है इंटेलिजेंट है, सब आर्टिस्ट भरे हुए हैं। तो ये मेरे लिए ग्रेट, इंटरेस्टिंग था। ग्रेट। और परिवार के साथ समय बिताया, ये इंटरेस्टिंग था, क्योंकि क्या होता है, हम आर्टिस्ट है, हमारी लाइफ ये होती है कि जब हम कभी जब जाते हैं मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होती है, तो हम बच्चों को सोते हुए देखते हैं। फिर जब आते तो भी सोते हुए देखते हैं। तो बड़े कब हुए, कैसे हुए, पता नहीं चलता। तो यस, ऐसे में मौका मिला बच्चों के साथ रहने का, बीवी के साथ रहने का, वो सब, इस कोरोना ने सब कुछ यस। कई लोगों को सिखाया भी है। ठीक है, कई लोगों का बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये तो है कि उसने दिखा दिया कि भाई तू राजा नहीं, तू भिखारी ही है। यस। अच्छे अच्छे को बताया कि तुम लोग जमीन पे रहो, ऊपर वाला है, भगवान भी है, उससे ट्रू, डरो अभी। ट्रू, तो ट्रू। ये सिखा के गया। बिल्कुल, बिल्कुल। कंप्लीटली एग्री सर, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपकी बात। क्या बोलिए आप, आपका नेटवर्क। हाँ, हाँ। एक्चुअली सर, हमने सुना है कि एक कॉमेडियन तो आप हो ही बहुत पॉपुलर, लेकिन आप एक बहुत बड़े एनिमल लवर भी हो सर। हमने सुना है कि सर, आई थिंक लॉकडाउन के टाइम पे या विद इन दैट टाइम आपने काफी, मतलब स्पीचलेस का बहुत आपने हेल्प किया है। जो स्ट्रीट डॉग्स है, आई थिंक आपने उनका बहुत हेल्प किया है। तो सर, आप बताना चाहेंगे कि आपका करंट, आप ऐसा कुछ और कुछ कर रहे हैं या फ्यूचर में आपका कुछ ऐसा प्लान है जहाँ आप कुछ ऐसा इन्वेस्ट करना चाहोगे उनके लिए? डेफिनेटली, देखिए देखो, एनिमल्स के लिए ऐसे नहीं कि लॉकडाउन में कर रहा हूँ, मैं लॉकडाउन में बल्कि ज्यादा कर रहा हूँ। यस। हाँ, मेरी पूरी फैमिली एनिमल्स को बहुत प्यार करते हैं, गाय, डॉग, यानी कुछ भी, कोई भी एनिमल मिल जाए। हम लोग जब कहीं बाहर जाते हैं, या मेरे बच्चे अकेले गए, या मेरी वाइफ कहीं गई, इनके बैग में ना बिस्किट विस्किट रहेगा, एनिमल्स के लिए, वो यस। रहता है कहीं में, क्योंकि ना तो एनिमल्स है ना दौड़ कर आते हैं, उनको पता चलता है कि यहाँ से मिलेगा हाँ, कुछ। हाँ।
अगर आप कभी हमारी फैमिली को देख लो, हम लोग जब रोड पर जाते हैं ना, कहीं कोई भी अनजान रास्ते में छोड़ दो आप, वो डॉग बरोबर हमारे पास ही आएगा और उसको मालूम मिल जाएगा। और कुछ नहीं भी हुआ ना अगर पैकेट में, तो लेती है, मेरी वाइफ लेती है और खिलाती है। और ये इन दिनों मुझे एक जब लॉकडाउन में जब हुआ, तो एक ऐसा लगा कि अब लोग तो बाहर निकल नहीं रहे, कुछ लोग डर के मारे बाहर नहीं आ रहे कि यार ये। तो कोरोना हो मैंने क्या किया, जाएगा। मेरी बिल्डिंग के अंदर खाना खिलाना शुरू कर दिया। मेरी डॉटर वो जाती थी, कभी कभी मैं जाता, कभी वो जाता था। तो अब देखिए, लॉकडाउन के दौरान एक बार ये भी हुआ था, अब क्राइम बढ़ गए, हम्म। क्राइम बढ़ चुके हैं। तो मैं एक बार रात, कोई 3-4 लोग मेरे पे नजर रखे हुए थे। ओह। शुरुआत मैंने 2-4 कुत्तों से की थी, 2-4 डॉग को मैं खिलाने लगा था। अब 12 से 15 डॉग आ गए, जिनको मैं डेली, हर रात को हम खाना देते हैं, डेली खिलाते हैं। और मैं ही नहीं, काफी लोग, अभी शुरुआत हो हम्म। गई है, लोग, अच्छा, अच्छी बात है, लोग जाग रहे हैं। यस। तो कुछ लोग अज्ञात व्यक्ति थे, वो जो मेरे पे नजर रखे हुए थे कि कुछ तो मुझे भी कुछ ऐसा लगा कि यार ये कोई है। मैं रात को कुछ 12, 12:30 बजे मैं कहीं से आया, मैं उनको खाना फीड कर रहा था, खिला रहा था उनको मैं। तो खिला के थोड़ा सा यहाँ वहाँ एक कोने में गया मैं वहां पर, तो वहां पे 2 बाइक वाले आए। उन्होंने रोका, मुझे देखा और मेरी तरफ उन्होंने इशारा किया। तो मैं समझ गया ये कुछ कुछ तो गड़बड़ है है कुछ। इनकी, कुछ नहीं है। तो सडनली आप यकीन मानिए, ये 10-12 डॉग ने, उन्होंने वो कहीं कहीं से निकल कर आए और उन लोगों ने मुझको कवर कर लिया। मुझे वाओ। कवर कर लिया, हाँ कवर कर लिया। और मुझे भी, उनको तो, उनको सेंस होता है। यस। मुझको कवर कर लिया ऐसा अच्छा, और उनकी तरफ देख के भौंकने लगे, वाह 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 वाह, उनको भगा दिया। वाओ। और फिर बाद में मैंने, नेक्स्ट डे मैंने एक कंप्लेंट दी मैंने वहां पर, यार ऐसा कुछ हुआ। तो बोला, हाँ सर, एक बंदे ने बताया, हाँ यहाँ पे भी थोड़ा क्राइम शुरू हुआ है, चेन लूटना शुरू हुआ है, ये हुआ वो हुआ। तो ये डॉग्स जो है आपको बहुत प्यार करते हैं। कुछ सच लोग में। जो, मैं देखिए, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप किसी एनिमल से प्यार नहीं करते, हम्म। कोई बात नहीं, मत हम्म। कीजिए, आप निकल मत कीजिए, लेकिन नफरत भी मत कीजिए आप। यस। क्या नफरत करते हो आप? आप अपने रास्ते से निकल। कुछ लोग मैंने देखा कि डॉग्स से बहुत चिढ़ते हैं, मतलब हम्म। ये कुछ लोग मारते हैं। तो ये मत करो आप। कुछ लोग के पीछे, अब मैं उनको बताना चाहूंगा, लोग बाइक जा रही है, आपके पीछे अगर डॉग लगते पीछे लगते हैं, हम्म। आप रुका कीजिए। आप एक बिस्किट का पैकेट लेंगे, निकलिए, रुकाइए, उतरिए, उनको बिस्किट खिलाइए। नेक्स्ट डे से वो डॉग आप पे भूखेगा नहीं, और आप निकलिए आराम से, आपका दोस्त बन जाएगा वो। यस। और भविष्य में आपकी रक्षा करेगा वो, देखना। सच में। मेरी हुई है, अभी हुई, लवली। लॉकडाउन में ही हुई मेरी रक्षा। ये मैं, मतलब ये बता, मैं ये मेरे घर पे आके बताया तो मैंने, और मैंने समझ गया था मैं, क्योंकि जिस तरह से वो इर्द गिर्द वो 3-4 दिन से राउंड लगा रहे थे, कि वो हम्म। समझ गया कि अभी ये कुछ होने वाला है मेरे साथ, तो हम्म। मोबाइल छीन ले, कुछ भी। देखो अभी, हम्म। अब क्राइम बढ़ गया अभी। यस। पर इसको, हाँ, लोगों के पास पैसे नहीं, कुछ ना कुछ करेंगे। हम्म। लेकिन टचवुड, मैंने सोचा नहीं था कि ये डॉग्स मेरी हेल्प करेंगे, मुझे बचाएंगे। डेफिनेटली करते हैं सर, आई एम श्योर। हाँ, हाँ। बहुत अच्छा, आई थिंक और ऑडियंस कोई को भी स्वार्थ बहुत अच्छा इनका, लगा। इनको स्वार्थ नहीं होता है कि आप इनको स्वार्थ नहीं खिलाओगे तो होता है। आपकी ये रक्षा करेंगे। इनका स्वार्थ ये होता है कि आप उनको प्यार दो, प्यार। आप ही एक, मैं कहीं से भी आऊं, मेरे पास जो मेरे, जैसे कि मेरे पास ब्रिड डॉग है, मैं जब इंटर करता हूँ, घर पे आता हूँ, तो मेरी वाइफ मुझे पहले ही बोल देती है, आधा किलोमीटर पहले बोल देती है, आप आ गए क्या अंदर, हिरणंदनी में एंट्री मार गए आप। बोला, कैसे मालूम? बोला, माइसन खड़ा हो गया है। मतलब वो अलर्ट हो जाता है कि ये डैडी आ गए। हाँ, मतलब ये पोल खोल देता है कि मैं आ गया हूँ। आ गया। वेरी इंटरेस्टिंग सर, बस बहुत वैसा। अच्छा लगा सर। अभी हमारे हाँ, पास टाइम थोड़ा सा कम है सर। तो सर, आप बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट, सर मेरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप हमारे जो अपकमिंग, आपके जनरेशन ने सर की मिमिक्री को या कॉमेडी को बहुत पॉपुलर बनाया है सर इंडिया में, उसको एक स्टेज तक लेके हम्म, गए हैं सर आपने। तो एनी हम्म। एडवाइस फॉर द अपकमिंग अपकमिंग कॉमेडियन सर, आपकी तरफ से एनी एडवाइस फॉर द एस्पायरिंग कॉमेडियंस? देखिए, मैं उनको क्या एडवाइस दूँ, ये इतने ग्रेट है, आजकल की जो जनरेशन है, इतने ग्रेट लोग हैं कि उनसे मुझे कुछ सीखना चाहिए। सच बताओ तो क्या होता है, एक समय था, आप देखिए, कॉमेडी का स्तर बढ़ते जा रहा है। कॉमेडी एक थी, एक टाइम था कॉमेडी का, जब केले के छिलके पे फिसल गए तो लोग हंसते थे, मुंह में केक मारते थे तो हंसते थे। वो वक्त चला गया। फिर मोटापे पे जोक आया,
वो वक्त भी चला गया, फिर आया बातों पे। फिर ऐसे करते करते ना, अभी जो आजकल की जनरेशन है बहुत माइंडेड है, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि ये इतना दिमाग कहाँ से लाते हैं। तो जैसे भी इनकी जनरेशन, इनकी आने वाली जनरेशन, वो आगे प्रोग्रेस ही होगी। कॉमेडी, बस ये कहूंगा कि बस कॉमेडी को जिंदा रखो बस आप लोग। आने वाली जो सारी नस्ल को कहूंगा जितनी भी है, क्योंकि हंसना बहुत जरूरी है। चाहे आप अपने दोस्तों में रहो, स्कूल में रहो, कॉलेज में रहो, आप अपने फ्रेंड्स में बैठे, हंसो, मुस्कुराओ, यही कहूंगा। हाँ। लवली लवली सर। सर, हाँ। हमारे ऑडियंस के लिए कुछ मैसेज सर आपकी तरफ से। ऑडियंस के लिए क्या मैसेज दो? ऑडियंस जानती है, ऑडियंस मुझे बहुत प्यार करती है, और उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज मैं उनके लिए कुछ कहूँ। मैं क्या कहूँ, बस आप ही लोग मेरे लिए कुछ कह दीजिए। अगर आप लोग को वाकई में ये इंटरव्यू अच्छा लगा है, तो ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दीजिए हम दोनों को, क्योंकि हियानु जो है बहुत अच्छी एंकर है। थैंक यू और सर। काफी अच्छे मित्र है हमारे। और जितना आप हंसी हैं, जितना आप मुस्कुराई हैं, यकीन मानिए एक कलाकार के लिए एक होता है कि, क्योंकि इस समय मुझे ऑडियंस दिख नहीं रही, एक आपका ही चेहरा नजर आ रहा है, आप लाफ्टर दे रही है, हंस वाओ, रही है। थैंक यू सर, तो थैंक यू। एक कलाकार के लिए सबसे बड़ा क्या होता है, जब हम किसी को हंसाते हैं ना, यस। अगर वहां पर कोई हंस देता ऑडियंस में, तो हम उसके लिए दुगनी जान निकाल देते, मतलब और ले, ये ले, वो ले। कई बार हम लोग शादियों में जाते हैं, देखिए शादी में जाते हैं, लोग खाना खाते थे, कोई अपना परफॉर्म देख नहीं रहा, कोई खा, लेकिन एक आध ऐसा होता है जो आपकी तरफ अटेंशन दिख होता रहे। है उसका, वो वाओ। ऐसा, तो मेरा शो उनके लिए होता है, वो यस यस उनके लिए शो यस। करता हूँ। सो हम्बल ऑफ तो यू आज सर। अकेले, आप नहीं नहीं नहीं, थैंक यू सो मच आप, सो क्योंकि हम्बल इसमें ऑफ यू। आपका चेहरा नजर आ रहा है और आप इतने जोर से हंस रही है। सर, आपने मुझे इतना अर्चना पूरन हंसाया, सिंह याद आ गई है। इतना इतना हंसाया, मैं कोई भी इंटरव्यू में इतना नहीं हंसी हूँ। अरे मेरा सौभाग्य है। ऑडियंस से मैं यही कहना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग हमें ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। अगर हम दोनों से कुछ भी गलती हो गई है, तो उसकी जिम्मेदार हम नहीं है। अरे, और जाने से पहले ऑडियंस अगर कुछ नहीं, और कितना समय अपने पास पता नहीं, आई डोंट नो कितना टाइम है। बिकॉज हमारा एक्चुअली वो इंस्टाग्राम 1 घंटे में ऑफ कर देता है, तो अभी हमारे पास हार्डली एंड 5 मिनट्स बाकी है। इंस्टाग्राम वालों, मत करो ऑफ, लोगों को हंसने दो, कॉमेडी सुनने दो, चुन चुन के हंसाएंगे, चुन चुन के हंसाएंगे। नहीं, थोड़ा इंस्टाग्राम आज थोड़ी हेल्प कर देगा लगता है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा शायद हमें मूव कर दे। जैसे कि देखो, तो मैं जितनी ऑडियंस है, जिन लोगों ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया, यानू को प्यार दिया, मैं उनसे यही कहूंगा कि आप इसी तरह से हर कलाकार को इतना प्यार दे, हर कलाकार आपके लिए हमेशा खड़ा रहे, हर कलाकार आपको ढेर सारा प्यार दे, क्योंकि कलाकार को सिर्फ प्यार, प्यार के भूखे होते हैं। वो बात अलग है, पैसे भी लगते हैं हमको भी पैसे भी, लेकिन प्यार बहुत जरूरी है हम सब कलाकारों को। और वो क्या प्यार आप लोगों के पास है, आपकी तालियां, आपके कमेंट्स, ये हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। रियली सर, बहुत लव बहुत सारे यू लोगों ने सारे। आपको बहुत प्यार दिया है। आई थिंक बहुत सारे जगहों से, मतलब चेन्नई से भी एक जन ने ज्वाइन किया है, बहुत अरे सारे लोगों ने डाला हुआ है कि अरे, चेन्नई तमिल तेरुमा, कुछ कुछ तमिल होगा, उनके लिए रजनीकांत कर सकते हैं। चिट्ठी, मैं उधर सल मारे, मेरा नाम रजनी है, रजनी, सुपरस्टार रजनी। वाह। सुपर सर, सुपर सुपर सर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था सर। मुझे तो मन नहीं कर रहा है एक्चुअली ऑफ करने का, लेकिन अभी मजबूरी है, अभी क्या करें सर। मुझे तो लगता है, लगी मन ही नहीं कर रहा है एक्चुअली। लग रहा है कि अरे अच्छा, हम लोग ये कोई इतना अच्छा इंटरेस्टिंग सेशन जा रहा है अरे कि ये बस चलता जाए सर। सर, बस एक नहीं, लास्ट सर बिल्कुल बिल्कुल। आपके तरफ से सर, एनी मैसेज फॉर बॉलीवुड काउच। बॉलीवुड काउच को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे याद किया, और वाकई में मैं इस काबिल, आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। तो बॉलीवुड काउच को, पूरी टीम को मैं बहुत बहुत थैंक यू कहूंगा कि आप लोगों ने मुझे अभी याद किया है। बाद में भी याद करना प्लीज। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हम लोग आपको याद करते रहेंगे सर। एकदम। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत अच्छा लगा सर। एक्चुअली अभी मतलब मजबूरी हो गया है कि हम लोग ज्यादा ऑडियंस का क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे।
अभी एक लास्ट मुझे दिख रहा है कि किशोर कुमार सर का मिमिक्री सर, एक बार बस ओके 2-3 मिनट बचा हुआ है बस तो यूज कर लेते हैं। कुछ भम भम कुछ भम भम। लोगों ने गाना सुना किशोर दा का, लेकिन मैं उनकी आवाज जो मिमिक्री करते हैं वो गाना नहीं। हम्म, अरे अरे बांगड़ू, भोले 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 तू सुर में गा भोले, ऐसे गा। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें पहले कहा था, लेकिन 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 बांगड़ू। अरे। और अच्छा, लवली मैं सर। एक ऑडियंस को किस्सा बताना चाहूंगा जाते जाते समय, अगर हमारा 1 मिनट होगा तो। ऊपर वाले ने मुझे एक कहते हैं ना कि शक्ल भी ऐसी थी, मैं किसी की कॉपी भी कर, जैसे थोड़ी देर पहले मैं रजनीकांत बन गया मैं, तो ये थोड़ा बहुत लुक है ना, रवि किशन का करता हूँ मैं, रवि किशन। एक एयरपोर्ट पे मैंने एक जोड़ा मिला था, पंजाबी जोड़ा है मेरे को, तो हस्बैंड वाइफ दोनों बोले ये रवि किशन है, वाइफ बोली रवि किशन है, और मैंने सुन लिया। बोला नहीं नहीं नहीं, ये तो कॉमेडियन है कोई। नहीं नहीं नहीं, रवि किशन है। अब मैं अंदर आ गया, अब मैं जैसे मेरे पास सर, तो मेरे अंदर रवि किशन आ ही गया। अरे प्रणाम बाबू, अरे जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, आप लोगों का प्यार है। बोला था ना रवि किशन ही। तो उसको एंड तक रवि किशन ही रखा मैंने कि रवि किशन वाह। बन गया। माय गॉड सर, मुझे मजा तो आ गया। वाकई में सर ये सेशन एंड करने का मन नहीं कर रहा है सर। सर जल्द कर वापस दो, से मिलते हैं। वरना ये बॉलीवुड काउच वाले हमें बुलाएंगे नहीं। कर नहीं दो। नहीं सर, डेफिनेटली बुलाएंगे सर। ये इंस्टाग्राम वाले सर, ये ऑफ हो जाता है तो हम लोग सर इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते, बस हम लोग का वही एक रहता है। हाँ, नहीं 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 नहीं, फिर दो, टाटा टाटा बाय। तो सभी दोस्तों को टाटा बाय बाय, गुड बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सब कुछ। थैंक यू सर। सर थैंक यू सो मच ओके, सर, हमें ज्वाइन करने के लिए सर। वापस हम आपको जरूर याद करेंगे सर। हम चाहेंगे कि यस, आप एक बार फिर थैंक से यू अनु, हमारे थैंक साथ यू सो मच। ज्वाइन कीजिए सर, हम लोग को बहुत अच्छा लगा सर। सर लास्टली सर, हम बस खत्म करते करते सर, मैं हमारे एक्चुअली ये जो टॉक शो है ना, ये हमारे कुछ कुछ को ब्रांड्स ने एसोसिएट मतलब स्पॉन्सर किया हुआ है सर। तो आई वुड हाँ, लाइक टू ले थैंक लीजिए देम आप। अगेन। हमारा वो स्टाइल पार्टनर डेवल ज्वेल्स, कम्युनिटी पार्टनर वी, ब्यूटी पार्टनर वेदी, एसेसरीज पार्टनर हम्म, ट्रूली मिथिला और फूड पार्टनर इंडी फेयर। सर एक ट्रूली मिथिला से एक छोटा सा गिफ्ट भी है आपके लिए सर। ये एक फाइल कवर है सर, जो ये वो अर्चन ली देने कर, घर पे आके देने का। घर पे आके देंगे सर। हमारे टीम सर आपको कॉल करेंगे सर, आपको सर डेफिनेटली ऐसे सर कोई ज्वेलर वाला भी था ना, ज्वेलर देगा। हाँ ज्वेलर। और कौन कौन था, खाना भी भेजो, हाँ और कौन खाने। था। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू, श्योर बस आप लोग का प्यार ही मिला, बहुत बड़ी बात है। सर, थैंक यू सो नहीं, मच सर। सारे पास। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके सर। गॉड ब्लेस यू, आप और बहुत ऊपर जाइए सर, मतलब थैंक यू सो मच, यू हमें टू। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू ऑडियंस ओके फॉर सीइंग अस लाइव। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू बाय सो मच, बाय बाय। बाय। बाय बाय बाय, थैंक यू। ओके बाय। मैं कैसे टाटा करूँ, कहाँ से जाऊँ, कैसे। सर मैं कर देती हूँ सर, मैं कर देती हूँ सर। ओके, हाँ हाँ, मुझे थैंक बाय यू। बाय कर दो। बाय बाय सर, थैंक यू ओके सर। बाय मिलते हैं सर बाय। जल्द कभी सर। बाय। ओके बाय।